हेलो गाइस। आई होप क्लियर होगी मेरी वॉइस सभी लोगों के लिए। सेशन एक लाइव किया है हम लोगों ने, जैसा कि सभी को पता है पंजाब नेशनल बैंक की वैकेंसी आउट हो गई है एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को सारी डिटेल दूंगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई हैं और नॉलेजिस्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है इस वैकेंसी को अचीव करने में या इस पोस्ट को अचीव करने में, सिलेक्शन में। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सारे लोग एक बार हेलो बोल देंगे चैट में। बाकी तब तक मैं जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड ग्रुप है उन सभी लोगों को एक बार वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। देन हम लोग इस वैकेंसी को डिक्लेयर मतलब कि डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या रहने वाला है हमारे पीएनबी एसओ के नोटिफिकेशन में। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत सारी बंपर वैकेंसी लेकर आया पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों के लिए। मैं प्राकुल सक्सेना अपना हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। सारे लोग जल्दी से आ जाइए बिना किसी देरी के, सो दैट हम लोग स्टार्ट कर सके अपना आज का ये सेशन। जितने लोग भी आते जा रहे हैं सब एक बार हेलो बोल दो भाई, मुझे पता चल जाए कि आप सारे लोग जुड़ गए हो। तो संडे में पंजाब नेशनल बैंक ने आप लोगों को एक गिफ्ट दिया है, आपका संडे फंडे हो गया, जिसमें एसओ की पोस्ट वैकेंसी उन्होंने आउट की है। हेलो अरिजीत, देवाश्री हेलो, प्रफुल्ल हेलो, आते जाओ। मोदी सरकार 2024 आते जाइए। तो पंजाब नेशनल बैंक लेकर आया आप लोगों के लिए बंपर वैकेंसी, और इस बंपर वैकेंसी में हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, और नॉलेजिस्ट कैसे हेल्प करेगा आप लोगों का इस सिलेक्शन में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। अगर हम लोग बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने जो वैकेंसी आउट की है एसओ की पोस्ट के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 7 फरवरी 2024 से, और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की कितनी है सर, 25। तो जल्दी से कर दीजिए। टेंटेटिव डेट भी उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट के लिए बता दिया। ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसको भी मैं बताऊंगा। और एक्सक्लूसिव बैच जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक एसओ के लिए स्पेशली, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा आपके ऑनलाइन एग्जाम से पहले पहले, उसके बारे में मैं सारी डिटेल दूंगा। तो जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सारे लोग आते जाइए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा वो उन्होंने बोल दिया है कि मार्च से अप्रैल के बीच में होगा, या तो लेट ऑफ मार्च या फिर स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल आपका हो जाएगा ये ऑनलाइन टेस्ट। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूं कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। देख सकते हैं आप सारे लोग। आर्यव्रत हेलो, पोस्ट देख लीजिए सर कौन कौन सी पोस्ट है हमारे पास। पोस्ट के लिए उसने कहा है ऑफिसर क्रेडिट की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है सर, बंपर वैकेंसी है 1025 वैकेंसी आई है, जिसमें से ऑफिसर क्रेडिट की ग्रेड स्केल ग्रेड 1 जेएमजी जूनियर मैनेजर है ना, तो उसने कहा है कि जेएमजी की जो फर्स्ट पोस्ट है उसके लिए 1000 वैकेंसी है। पे स्केल आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा यहां पर है। ठीक है, ऑफिसर क्रेडिट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैनेजर फॉरेक्स, नंबर ऑफ वैकेंसी 15, साइबर सिक्योरिटी 5, और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की भी 5 है और सीनियर मैनेजर की भी 5 है। एक्सपीरियंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं बताऊंगा, पूरा नोटिफिकेशन को बताऊंगा मैं आप लोगों को। हेलो पूर्वी, ठीक है, आप लोगों ने बस जल्दी से जुड़ते जाना है। और पे स्केल आप देख सकते हो, पे स्केल आपके सामने है, पे स्केल में क्या है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने इसमें बात करें वैकेंसी के बाद कि नंबर ऑफ वैकेंसी किसमें कितनी है, वो मैंने आपको बता दिया। रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी देख लीजिए सर, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग दे दिया सर। इसको मैं थोड़ा सा बताने से बचूंगा, आप देख सकते हो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, यूआर में आते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वैकेंसीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है, कहीं पर वैकेंसी है, कहीं पर वैकेंसी निल भी है ना। तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपके सामने है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो फिर उन्होंने फिर वही बोला है, नंबर ऑफ वैकेंसी, रिजर्व वैकेंसी, प्रोविजनल में अकॉर्ड वगैरह वगैरह, ये अपने काम का कुछ खास है नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है उन्होंने, कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। नेपाल भूटान वाले भी कर सकते हैं, मतलब वो तो तुम हो गए नहीं जहां तक मुझे लगता है। तिब्बतियन रिफ्यूजी वगैरह वगैरह ये अपने खास काम का है नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट है अभी तक तो इंडियन ही है, नेपाली आएंगे तब बात करेंगे। कुमार प्रिंस हेलो कैसे हैं। तो सिटीजन मस्ट बी इंडियन। एक्सपीरियंस की अगर बात करें, एज की बात करें, तो वो देख लेते हैं क्या है। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट एंड पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। चलिए ये बढ़िया है। तो जैसा कि उसने कहा स्केल 1 के लिए ऑफिसर क्रेडिट स्केल 1 मिनिमम एज है 21 टू 28। अब यहां पर कुछ लोगों को लग सकता है कि 28 बहुत कम रखी है, लेकिन अब जो है वो है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप मेल कर सकते हो पंजाब नेशनल बैंक को, बढ़ेगा कुछ नहीं उससे। अनुकृति ठकराल बोली मैम क्या कहना चाहते हैं आप। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने क्रेडिट वालों को बोला है कि सीए मैंडेटरी है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगा है, कुछ नहीं मांगा है। वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक मांगा है, डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। होता है तो अच्छा है सर, मैंने एमकॉम प्राइवेट तरीके से अप्लाई किया है, अप्लाई कर सकती हूं। अंजलि नहीं। एक क्वेरी है एज के रिगार्डिंग। जी अनुकृति मैम देखिएगा आप, आपके नीचे डिस्प्ले पर एक नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, वो हमारी टीम का है। तो जो भी आपकी क्वेरी रहती है वहां पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी क्वेरी जरूर दूर करेंगे मैम। और इसका कोई ऐसा चार्ज वार्ज नहीं लिया जाएगा, आप अपनी जो भी क्वेरी है नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भैया, मिनिमम एज स्केल 1 के लिए 21 से 28 के बीच में आपका होना जरूरी है और सीए होना जरूरी है, ऐसा कुछ वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीए वाले में ही आगे वो लेकर आया है, और इसमें वो क्या कह रहा है, कुछ खास है नहीं वैसे देखा जाए तो। वही सीएमए मांगा है, चार्टेड फाइनेंस एनालिस्ट मांगा है, सीएफए, फुल टाइम एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन। तो आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो आप भर सकते हो। तो क्वालिफिकेशन आप यहां से देख सकते हैं स्केल 1 के लिए। तो बेसिकली फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास फुल टाइम एमबीए है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कॉलेज स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट से, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, अप्रूव बाय गवर्नमेंट बॉडीज, एआईसीटीसी, सीटीई, यूजीसी विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। एमबीए के साथ साथ उन्होंने 60% मार्क्स भी बोल दिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए इसको तो ये फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपका बैंक में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपका काम बन जाएगा। यहां पर आपको एक बार देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन में कि क्या आप इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फंस रहे हैं। ये बढ़िया है भाई। और पोस्ट है कितनी स्केल 1 के लिए, है भी 1000। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन सारे लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं। सर डीओबी 10 मार्च 1995 है, प्लीज कंफर्म। मैम अभी कैलकुलेट कर लेंगे आपका, है ना। गुड आफ्टरनून प्रिंस। अंजलि एमकॉम प्राइवेट वाले नहीं कर सकते सर। मैम देख लीजिए आपके सामने मैंने खोल दिया है, एमकॉम का पूछा ही नहीं उन्होंने। आरआरबी बैच में रिकॉर्डेड वीडियो, ये कुमार ये बात है आरआरबी बैच की, आरआरबी बैच में करेंगे ना ब्रो। एमबीए फाइनेंस वाले क्रेडिट में फिल कर सकते हैं, एमबीए कुछ भी हो मैम। एमबीए में उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, फुल टाइम सिर्फ एमबीए मांगा है। अब आपने फाइनेंस में किया है, एचआर में किया है, मार्केटिंग में किया है, ऐसा उन्होंने यहां पर मेंशन नहीं किया है, तो आप उसके लिए बन जाओगे, काम बन जाएगा आपका। आपको एक बार बस ध्यान से देखना है चीजों को क्या क्या है। तो भैया 1000 वैकेंसी है किसके लिए, फ्रेशर्स के लिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप अगर फ्रेशर हैं और एमबीए उम्बीए करके बैठे हुए हैं या यहां से कुछ बनता है आपका, तो आप यहां पर बढ़िया पकड़ सकते हो।
हाँ कर सकते हैं प्रफुल्ल। पीजीडीबीएस, पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये तो मैंने सुना है। पीजीडीबीएस आपको एक बार बताना, एक्सिस बैंक पीजीडीबीएस डिप्लोमा, क्या ये वो डिप्लोमा होता है जो मणिपाल वगैरह से करवाते हैं? एक बार मुझे कंफर्म करना प्रफुल्ल, है ना? तो मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊंगा। फिलहाल आप देख लो, अगर एमबीए की इक्विवेलेंट है आपका डिप्लोमा सर, तो आप बिल्कुल बिल्कुल एलिजिबल है, अगर उसे हम एमबीए मानते हैं तो है। अब आ जाइए स्केल 2 के लिए। स्केल 2 के लिए उन्होंने एज हमारी बदल दी है, देखिए स्केल 2 के लिए एज कितनी है? 25 से 30 रखी हुई है। मैनेजर फॉरेक्स, फुल टाइम एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट बोल दिया उन्होंने, पीजीडीएम, और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। सर्टिफिकेट चाहिए उन्होंने कहा, डिजायरेबल है सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेक्स कंडक्टेड बाय एफईडीएआई, आईआईबीएफ का होना चाहिए, एनआईबीएम का होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ऑफिसर इन रिलेटेड फील्ड। तो भैया यहां पर एक्सपीरियंस मांगा है, यहां बिना एक्सपीरियंस के काम नहीं बनेगा। फॉरेक्स रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका बैंक में, तो ये एक्सपीरियंस ही है, ये फ्रेशर फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो वाला पोस्ट बढ़िया था सर, कर सकते हो, आपके पास एमबीए उम्बीए है। नेक्स्ट, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट, इसमें फिर आईटी मांगे होंगे भाई मुझे लगता है। देखिए स्केल 2 25 से 35, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सॉरी एज क्राइटेरिया एक तो 21 से 28 है और बाकियों में 25 से 35 है, तो ये 2 क्राइटेरिया ध्यान से देख लीजिएगा। फुल टाइम बीई मांगा है उन्होंने, बीटेक मांगा है, किसमें? कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो आईटी वालों के लिए है ये, आईटी सीएस वाले भर सकते हैं इसको। अच्छा ईसी भी मांग लिया भाई, ईसी वाले भी एलिजिबल है, अगर आपने बीटेक ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है, यस यू आर एलिजिबल। फुल टाइम एमसीए हैं अगर आप, तो भी कर सकते हो, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड भाई, वो सब अपना है। तो एमसीए पता होगा, बीसीए एमसीए जो लोग करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मास्टर्स, वो मांगा है इन्होंने। एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए, मैंडेटरी कर दिया है उन्होंने। सर्टिफिकेट आप लोग देख लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता इन सर्टिफिकेट्स के बारे में। हाँ फॉरेक्स में एक्सपीरियंस, फॉरेक्स का ही रिक्वायर्ड है, उन्होंने ऐसा मेंशन किया है मैम। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी की फील्ड में। तो अगर किसी आईटी कंपनी में थे, विप्रो में जॉब करते थे, टीसीएस में जॉब करते थे, इन्फोसिस, आईबीएम में थे, तो काम बन जाएगा। मतलब कि एग्जाम्पल दिया है, और किसी में भी हैं आप तो भी काम बन जाएगा आपका। आगे कह रहा है विच एटलीस्ट 1 ईयर आईटी साइबर सिक्योरिटी हो गया वगैरह वगैरह। सिक्योरिटी इंसिडेंस इवेंट मैनेजमेंट एसआईईएम मांगा है कुछ उन्होंने। ऑपरेशंस बता दिए कि आपने ये ऑपरेशंस देखे हो, कौन से, आगे वो बता रहा है, एसआईईएम देखे हो आपने। नेक्स्ट, फायरवॉल्स, एनआईपीएस, एंटी डॉस, बैफ, ये सारी चीजें देख लीजिएगा भाई। जो आईटी वाले हैं उनको ज्यादा जानकारी होगी, मुझे उतनी जानकारी सर इनकी है नहीं, मैं हूं नहीं आईटी से। पुनीत सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर आईटी का थोड़ा सा बता दें, आज कोशिश करेंगे वो आप लोगों को आईटी का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि आईटी में यहां पर और यूनियन बैंक में भी आईटी की काफी पोस्ट आई है, वहां पर दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे, तो आईटी वाले ज्यादा निराश ना हो। मैं सर एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा घुसना नहीं चाह रहा। एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और अगला जो पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। ये सीनियर मैनेजर है सर स्केल 3 के लिए, एज है 27 से 38। फुल टाइम बीई बीटेक मांगा है, वही सीएस आईटी में और सीई में। फुल टाइम एमसीए होना चाहिए। मैंडेटरी उन्होंने वही सर्टिफिकेट मैंडेटरी बोल दिए हैं, सर्टिफिकेट देख लीजिए सर कौन कौन से हैं यहां पर। और कह रहा है मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी में, एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मैनेजिंग आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए। और फिर वही उन्होंने ऑपरेशंस बता दिए कि इन ऑपरेशंस में आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो ये तो सर हमारा हो गया एज और पढ़ाई लिखाई से संबंधित। फिर आगे आप लोग देख लीजिएगा, आप आगे कुछ खास काम का है नहीं। ऑफिसर क्रेडिट के उन्होंने जॉब रोल्स वगैरह बता दिए कि ऑफिसर क्रेडिट क्या क्या जॉब रोल रहेंगे उनके।
मैनेजर फॉरेक्स के बता दिए, साइबर सिक्योरिटी के बता दिए, वो आप लोग पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन में, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं, ये तो आप इतने समझदार तो हो। एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, अगर एज रिलैक्सेशन कोई देखना चाहता है सर, एमबीए में 59.6 है, क्रेडिट मैनेजर वाले नहीं कर सकते, 60% मांगा है भाई। फिर भी आप एक बार भर दो, शायद आपका रिजर्वेशन वगैरह से बच जाए। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन वही सेम जो हर साल रहते हैं, वही उन्होंने दे दिए हैं कि शेड्यूल कास्ट या एसटी ट्राइब से आते हैं आप 5 साल का है, ओबीसी वालों को 3 साल का है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 10 साल का रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, 1984 के राइट्स से अगर अफेक्टेड है आप तो बेसिकली वही सेम एज रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, कुछ भी नया इन्होंने नहीं किया है इसमें। ठीक है, तो ये तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी मैंने जानकारी दे दी, एक्स सर्विसमैन वगैरह को उन्होंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि नॉलेजेस इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम लोग आपकी क्या हेल्प करने वाले हैं। तो नॉलेजेस लेकर आया आप लोगों के लिए स्पेशल बैच, जैसे देख पा रहे होगे स्क्रीन पर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको लाइव क्लासेस देगा, जो आपको क्या देगा सर, लाइव क्लास, और कोई भी आपको लाइव क्लासेस नहीं देगा। इसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर जितना मैं जानता हूं रिकॉर्डेड क्लासेस बेच देते हैं, वो सब आपका खैर आउटलुक है, आप लोग देखिए आप क्या करना चाहते हैं। फिलहाल मैंने बता दिया, हम आपको लाइव क्लासेस वगैरह देंगे, और लाइव बैच रहने वाला है हमारा क्रेडिट ऑफिसर के लिए स्पेशल बैच। लास्ट 3 साल में हमारा आप देख सकते हो 7,000 से ज्यादा हमने सिलेक्शन दिए हैं लेटरल एंट्री एग्जाम में, 7,000 प्लस सिलेक्शन है हमारे लेटरल एंट्री एग्जाम्स में, इतना कोई कहां देने वाला। फॉरेक्स ऑफिसर के लिए भी हम लोग स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। वैकेंसी वगैरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट ईयर हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, एक बार उनको अगर मैं दिखाना चाहूं, बॉन्ड देख लीजिए। वैसे यहां पर बॉन्ड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट साइन एन एनटीटी बॉन्ड बिफोर ज्वाइनिंग। तो भैया बॉन्ड वॉन्ड आजकल सब साइन कराने लगे हैं भाई, ये अब तो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट तक का बॉन्ड साइन कराते हैं, तो बॉन्ड भाई वो साइन करवा रहे हैं। एक्चुअली बॉन्ड साइन करना इसलिए थोड़ा सा मैंडेटरी कर दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स एक जगह ज्वाइन होते हैं, 2-3 दिन मल्टीपल जगह पे ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी यानी कि पोस्ट छोड़ देते हैं कि अगर कहीं पर और सिलेक्शन हो गया तो वहां पर छोड़ दी जॉब, तो इसलिए बॉन्ड साइन करवा लेते हैं। बॉन्ड देख लीजिए, बॉन्ड का टाइमिंग टेन्योर क्या क्या है। स्केल 3 के लिए उन्होंने 3 लाख का बॉन्ड साइन करवाया है 5 साल के लिए। स्केल 2 के लिए 2 लाख का बॉन्ड है 3 साल के लिए, और स्केल 1 के लिए 1 लाख का बॉन्ड है 3 साल के लिए। तो बॉन्ड आप देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया भी होगा। सिविल स्कोर 680 मांगा है, तो मुझे लगता है कि इतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये है हमारे लास्ट पंजाब नेशनल बैंक एसओ के रिजल्ट। दीज आर द कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर हमारे प्लेटफॉर्म के, हमारे स्टूडेंट। ऐसा ही अगर फोटो आप अपना भी देखना चाहते हैं सर, तो मेहनत करनी पड़ेगी नॉलेज के साथ मिलकर। ये सिर्फ पीएनबी का है सर, आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिर तो ओवरऑल हमारे सारे सिलेक्शंस आ जाएंगे सर। एक्सपीरियंस इन फॉरेक्स जो कि डिजायरेबल है, मैंडेटरी भी उसी में है क्या? मैम एक बार ना आप टीम से कांटेक्ट करो ना, अनुकृति, हम लोग कर देंगे मैम। अभी लाइव बैच में चलते चलते कैसे करेंगे? तो ये सारे हमारे रहने वाले हैं, ये हमारे सारे लास्ट ईयर्स में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट हैं। आराम से देखिए, टीम से भी मिलवाऊंगा आपको मैं। तो पंजाब नेशनल बैंक फॉरेक्स ऑफिसर के लिए हमारा स्पेशल बैच है, क्रेडिट ऑफिसर के लिए हमारा स्पेशल बैच है, जस्ट मैंने अभी बताया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2021 का रिजल्ट देख सकते हैं आप। ठीक है, खैर नेक्स्ट आगे बात करें। टीम से भी मिलवा देता हूं भाई।
व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोज हु आर इंटरेस्टेड, और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नीचे भी एक डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, सेम ही है दोनों नंबर, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड ज्वाइन कर सकते हैं। इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है, फॉर्म फिलिंग में कोई समस्या आती है, एक्सपीरियंस में या एज में, तो भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी को रिप्लाई किया जाएगा। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि रिप्लाई नहीं करेंगे, हम एडमिशन नहीं ले रहे। आप एडमिशन लो या मत लो, सभी का रिप्लाई किया जाएगा। सर क्रेडिट एग्जाम विल बी डिफिकल्ट एज फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा वरुण। सिंपल क्यूआरई पूछने वाला है वो। टीम देख लीजिए, टीम से मिलवा रहा हूं मैं। उससे पहले मैं बता देता हूं, सिंपल क्यूआरई क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश उसने पूछा है या पूछने वाला है वो ऑनलाइन एग्जाम में। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 50 क्वेश्चन आपके क्वांट के हैं। 120 मिनट का ये एग्जाम होगा आपका। उसके बाद प्रोफेशनल एग्जाम होगा आपका। प्रोफेशनल जो भी आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे वो। एक एग्जाम ये रहने वाला है आपका। तो बिल्कुल बढ़िया एग्जाम है, देखा जाए तो फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है सर। मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास एमबीए होता मैं भी भर देता। ठीक है, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेकिन सर इतना भी आसान नहीं होगा कि अगर आप फ्रेशर हो, आप सोच रहे हो बिना पढ़े आप एग्जाम नहीं बनेगा। सर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो टीम देख सकते हैं आप सारे लोग। टीम से भी मिलवा देता हूं मैं। प्रवंजन सर, एक्स चीफ मैनेजर इन इंडिया टॉप पीएसबी सर, बैंकिंग फाइनेंस सारी चीजें देखते हैं। प्रवीण सर, बैंकिंग फैकल्टी हमारे, एक्स बैंकर हैं। पृथ्वी सर, नरेश सर। आगे अगर देखें तो प्राकुल, मैं रीजनिंग देखता हूं आप लोगों के लिए। प्रज्ञा मैम इंग्लिश, सॉरी फैकल्टी करंट बैंकिंग देखते हैं। यहां पर सिलोनी मैम है, नाम गलत लिख दिया है, सिलोनी मैम। ठीक है, एंड ऐश्वर्या मैम। संजय सर, पुनीत सर, एस संवासिवन सर, नरेश सर रिपीट हो गए, कोई नहीं। तो दिस इज द टीम। सारे लोग मिलकर आपके साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि ऐसे ही आकर कोई भी कुछ भी बेचकर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है सर। वी आर द ट्रस्टेड इंडियन प्लेटफॉर्म हु आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स। ठीक है, कोई भी अगर डाउट रहता है कोर्स से रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या फिर ज्वाइनिंग से रिलेटेड कि बैच कैसे ज्वाइन करना है, या किसी भी तरीके की और समस्याएं अगर आप फेस कर रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पर नीचे नंबर चल रहा है। और जितना जल्दी इसमें एनरोल कर जाओगे मुझे लगता है उतना ही ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल में एग्जाम होना है, तो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। आपको और हमें मिलकर आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है, तो जितना जल्दी आप हमसे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली आपके लिए। ठीक है, तो बैच स्पेशल हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं टुमारो इवनिंग, मंडे से। जितने भी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे मंडे इवनिंग तक, हम लोग एकदम फुल स्पीड से बैच को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए सेशन में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों को ये डिटेल वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो लेकर आएंगे इस पर रिगार्डिंग दिस। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। एंड आईटी के लिए स्पेशल मैं कोशिश करूंगा कि एक आईटी एक्सप्लेन करने के लिए सर से वीडियो करवाऊँ। पुनीत सर आईटी देखते हैं हमारा, वो लेकर आएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। आपने बस हमसे जुड़ना है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर गाइस, थैंक यू, बाय बाय। चैनल पर अगर नए थे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा आपको पे नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हम लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहती हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, तो लॉस होने से बच जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय बाय।